गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अभी तो चाय वाला, 2029 में गाय वाला। तौकीर अहमद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मैंने 2022 में ही कह दिया था कि अभी तो चाय वाला है, 29 में गाय वाला आएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक व्यक्ति ने भाषण के दौरान में कहा कि योगी अगर यहाँ पे आए तो हम उसको जिंदा दफन कर देंगे, हम उसको जिंदा दफन कर देंगे। आपके मुख्यमंत्री किस तरह? देखिए, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने आ जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और उस तक पहुँचा देना। अगर उसके अंदर हिम्मत है वो मेरे सामने आ जाए, जगह उसकी, टाइम उसका, वक्त उसका, मैं जरूर पहुँचूंगा। मैं देखो, अभी चाय वाला है दिल्ली में, अभी गाय वाला बाकी है। गाय वाला आ जाएगा ना तो बग्गड़ बचेगी किसकी? आतंकियों की। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज आए, जो लोग कहते हैं ना, उनके मुंह में मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि तलवार के नोक पे तलवार पहन लिए। शर्म आना चाहिए। इस्लाम तलवार के नहीं पहना, इस्लाम अमन, प्रेम, त्याग पर। जब हमारा ख्वाजा गरीब नवाज आए हिंदुस्तान की धरती पे, उस समय 90 लाख मुसलमान लोग कलमा पड़ा था। मतलब ये तौकीर रजा ऐलान कर दिए। जब धारा 124 लागू है, जब धारा 124 लागू है, तो आपने क्यों ऐलान किया? आप तो जाके बिल में घुस गए, अपनी बीवी के गोद में बैठ गए। उन नौजवान को रोड बना दिया, लाठी खिलाया, कोई हॉस्पिटल भर्ती है, कोई जेल गया। ये हमारे नौजवानों को जो पिटवाते, जो हमारे नौजवान हैं जो उसमें आगे आते हैं, बताइए तौकीर रजा का कोई परिवार का पिटा किसी के लट लगा? नहीं लगा ना। वो घर पे है, वो बिरयानी खा रहे हैं, वो कोरमा खा रहे हैं। तौकीर रजा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम नौजवानों को भड़काते हो। अरे अपने परिवार को आगे लाओ ना, अपने बीवी बच्चों को आगे लाओ रोड पे, अपने भाई भतीजों को आगे लाओ। ये हमारे जो, मैं आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सारे देश के मुसलमानों से कि इन 2-4 हज़ार आदमियों के इनके कहने में ना है, इनकी दुकानें बंद होने वाली, अब नहीं तो 2 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल ये बंद होने वाले, जेल में जाने वाले। आई लव मोहम्मद मेरे शरीर में, अगर पूरी दुनिया मिलके मुझे काटे मारे फिर भी नहीं निकलेगा। बेशक, समझ लेना मेरी बात। अल्लाह मेरे दिल और दिमाग में है। मोहम्मद के पूरी, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, मोहम्मद की पूरी उम्मत है। मुझे आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार है तो आपको महादेव कहने का अधिकार है। सभी को अधिकार है। मैं अपने आदमियों से कह देना चाहता हूँ जो रोड पे आते हैं बगैर किसके परमिशन के बगैर, समझ लेना, आप समझदार हैं, अनुमति के बिना रोड पे नहीं आना चाहिए। ये तो प्रशासन बहुत अच्छा है, ये भारत बहुत अच्छा है, ये मोदी बहुत अच्छा है। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रहे हैं। के दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, योगी जी फिर पलट के आएगा। क्या बात है। बहुत मैं आपसे ही बात करूंगा। ये बताइए, एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, एक पक्ष के लोग कह रहे हैं आई लव मोहम्मद, वो भी पूजनीय है, वो भी वंदनीय है, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। एक तरफ लोग कह रहे हैं आई लव महादेव, वो भी पूजनीय है, वो भी वंदनीय है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, धन्यवाद करता हूँ मैं आपका जी, आपने इस विषय पे चर्चा की। शुक्रिया सर। ठीक है जी। देखिए, आई लव मोहम्मद मेरे शरीर में, अगर पूरी दुनिया मिलके मुझे काटे मारे फिर भी नहीं निकलेगा। बेशक, समझ लेना मेरी बात। अल्लाह मेरे दिल और दिमाग में है। मोहम्मद के पूरी, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, मोहम्मद की पूरी उम्मत है। कोई इनकार नहीं। ठीक है, इनकार नहीं करता, आप भी इनकार नहीं करोगे, हम भी नहीं करते। करते नहीं। ऐसे ही महादेव का हिसाब आ जाओ। मुझे आई लव मोहम्मद कहने का अधिकार है तो आपको महादेव कहने का अधिकार है। सभी को अधिकार है। और मैं अपने आदमियों से कह देना चाहता हूँ जो रोड पे आते हैं बगैर किसके परमिशन के बगैर, समझ लेना, आप समझदार हैं, अनुमति के बिना रोड पे नहीं आना चाहिए। ये तो प्रशासन बहुत अच्छा है, ये भारत बहुत अच्छा है, ये मोदी बहुत अच्छा है। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चल रहे हैं। समझे, जितना फायदा। हाँ बोलिए। तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए एक बात सुनो, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। अच्छा, जन्म हुआ 71 में। मतलब उत्तर प्रदेश से कोई दूरी तो नहीं है ना आपकी? महाराष्ट्र, पूरा भारत ही मेरा है। अब महाराष्ट्र कैसे दूर होगा? महाराष्ट्र के बीड जिले से अब आजकल कोई भी टोपी और दाढ़ी में कोई आदमी आ जाए तो उसको आदमी मानता है कि मुस्लिम है। हाँ, महाराष्ट्र के बीड जिले में एक व्यक्ति ने भाषण के दौरान में कहा कि योगी अगर यहाँ पे आए तो हम उसको जिंदा दफन कर देंगे, हम उसको जिंदा दफन कर देंगे। आपके मुख्यमंत्री किस तरह? देखिए, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है तो मेरे सामने आ जाए। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और उस तक पहुँचा देना। अगर उसके अंदर हिम्मत है वो मेरे सामने आ जाए, जगह उसकी, टाइम उसका, वक्त उसका, मैं जरूर पहुँचूंगा वहाँ। तो भाई ऐसे सीएम को टारगेट करना, जो फायर ब्रांड नेता। एक बात सुनो,
उस आज योगी आदित्यनाथ को हम दिल्ली में लाने वाले हैं। दिल्ली में? आप समझ लेना कहाँ कह रहा हूँ मैं, क्या इशारा है मेरा। दिल्ली में मतलब दिल्ली वाली जी हाँ, अभी अभी आप समझ लेना। देखो अभी चाय वाला है दिल्ली में, अभी गाय वाला बाकी है। गाय वाला आ जाएगा ना तो बग्गड़ बचेगी किसकी, आतंकियों की। अभी देखिए, आतंकियों की। अभी तो चाय वाला, हाँ, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अभी तो चाय वाला, 2029 में गाय वाला। तोकीर अहमद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। अरे क्या भाई हमने तो नहीं बताया इन्हें, भाई, हमने तो नहीं सिखाया। चाय वाला और गाय वाला की थ्योरी चल रही है। चल रही है। मैंने 2022 में ही कर दिया अच्छा, था वो चल रही है। कि अभी तो चाय वाला है, 29 में गाय वाला आएगा। ये परिवर्तन कैसे खासा? ये परिवर्तन नहीं है, ये डीएनए एक है भारत का पूरे। DNA यहाँ चेक करा लो, डीएनए एक है सबका, समझे। ये सच्चाई है कि 1000 साल पहले, 1000 साल पहले सारे हम एक ही थे। ये सच्चाई है कि हिंदुस्तान में सारे लोग हिंदू थे, ये कोई झुठला नहीं सकता। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज आए, जो लोग कहते हैं ना, उनके मुंह पे मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों पे जो कहते हैं कि तलवार के नोक पे तलवार पहन लिए। अरे शर्म आना चाहिए। इस्लाम तलवार के नहीं पहना, इस्लाम अमन, प्रेम, त्याग पर। जब हमारा ख्वाजा गरीब नवाज आए हिंदुस्तान की धरती पे, उस समय 90 लाख मुसलमान लोग कलमा पड़ा था। ये नफरतबाज, ये नफरतबाज लोग कहते हैं तलवार सलवार पहन लिए। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, तुम्हारे बाप दादा पहने होंगे। क्या कहना चाहेंगे जो आई लव मोहम्मद आपके कानपुर से चला? आप तो वाराणसी के हैं, पास ही में कानपुर है। कानपुर से ये मुद्दा चला, फिर पूरे देश भर में चला। अराजकता ना महादेव के नाम पे होनी चाहिए और ना मोहम्मद साहब के नाम पे होनी चाहिए। अगर मैं चिपकाने सरकार खुद, मैं माननीय योगी जी से मैं कह रहा हूँ, माननीय मोदी जी से, जिस दिन आई लव मोहम्मद के नाम पर FIR होगा, सच्चाई में होगा, उस दिन आपकी आर्मी, आपकी पुलिस, आपकी पैसी फीकी पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। मुसलमानों के सीने कम नहीं पड़ेंगे। नहीं, लेकिन गिरफ्तारी और FIR ऐसे नहीं होता है। मगर वहाँ पे जो मामला हुआ, वो मामला रास्ते को लेकर हुआ, बिना परमिशन से ये ऊपर हुआ। अजीत सच्चा बता रहा हूँ ना, बिना इस मामला, मैं खुद वहाँ के SSP से मैं बात किया हूँ। मैं खुद, मेरे पास अभी नंबर नहीं बताता हूँ, मैं बात किया हूँ वहाँ के लोकल लोगों से, मैं बात किया हूँ। इसको रांची धंग दिया जा रहा। अभी आप देख लीजिए बरेली में जो हिंसा हुआ, इसको हवा पता है, ये तौकीर रजा ऐलान कर दिए। जब धारा 144 लागू है, जब धारा 144 लागू है, आपने क्यों ऐलान किया? आप तो जाके बिल में घुस गए, अपनी बीवी के गोद में बैठ गए। उन नौजवान को रोड बना दिया, लाठी खिलाया, कोई हॉस्पिटल भर्ती है, कोई जेल गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा नेता है सुमैया राणा, वो नफरत कहा कर रही है कि यूपी की पुलिस की गोली बंदूक तैयार रखो, गोलियाँ। बताइए क्या है ये? नौजवानों को भड़काने अरे की बात है। क्यों मोहम्मद के नाम कौन मिटाएगा? कहाँ से मिटाएगा? किसी के पावर है? मुसलमान के एक रोम में या मोहम्मद सुनिए, घर तोड़वा देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे, बीवी छोड़ देंगे। मोहम्मद के नाम पे सर कटाने पीछे मुसलमान नहीं हटेगा। बरेली की हिंसा पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये 2-4 हज़ार जो अभी आपने पिछली बार चर्चा की थी ना वफ़ की, ये उसमें शामिल है। अच्छा, उस प्रॉपर्टी में शामिल है। इन पे तो सब पे जांच बैठनी चाहिए, सब पे जांच बैठनी चाहिए। क्या होगा जांच में? क्या होगा? ये अंदर जाएंगे। ये हमारे नौजवानों को जो पिटवाते, जो हमारे नौजवान हैं, जो उसमें आगे आते हैं, बताइए तोकीर रजा का कोई परिवार का पिटा किसी के लट लगा? नहीं लगा ना, वो घर पे है, वो बिरयानी खा रहे हैं, वो कोरमा खा रहे हैं। तोकीर रजा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम नौजवानों को भड़काते हो। अरे अपने परिवार को आगे लाओ ना, अपने बीवी बच्चों को आगे लाओ रोड पे, अपने भाई भतीजों को आगे लाओ। ये हमारे जो, मैं आगे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सारे देश के मुसलमानों से कि इन 2-4 हज़ार आदमियों के, इनके कहने में ना आए, इनकी दुकानें बंद होने वाली, अब नहीं तो 2 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल ये बंद होने वाले, जेल में जाने वाले। आज आप बताइए, सुनिए, आज बताएं कि जिस तरह आज चोर गद्दी छोड़ के नारा लगे चले, फेल हो गया। तो मैं बाबू से शेर सुना रहा हूँ। शेर है कि न्यूट्रल बम हुआ फुस, न्यूट्रल जो राहुल गांधी कहते थे, न्यूट्रल बम हुआ फुस, निकला राख। भारत की यही कहानी, ये है गाड़ी बहुत पुरानी। भारत की यही है कहानी, ये गाड़ी है पुरानी। कांग्रेस पार्टी ने कहा मजाक अच्छा लगा, यह कांग्रेस की जुबानी, यह कांग्रेस पार्टी की जुबानी है। मजाक अच्छा लगा, कहाँ गया न्यूट्रल बम फुस? सही बात है। तो पप्पू बन के घूमेंगे। ये नहीं कहा बिहार में कि चारा घोटाला चोर गद्दी छोड़, ये नहीं कहा।
झारखंड में नहीं कहा जमीन घोटाला चोर गद्दी छोड़, नहीं कहा। बिहार बंगाल में बहन बेटी पर अत्याचार करने वाली ममता बनर्जी ने कहा बहन बेटी पर अत्याचार करने वाली गद्दी छोड़, ये नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में टोटी चोर करने वाले अखिलेश यादव को कहा टोटी चोर गद्दी छोड़, ये नहीं कहा। जो दिलों की चोरी करने वाला है, आज लाखों करोड़ों के दिलों की चोरी करने वाला प्रधानमंत्री मोदी, उसको कह रहे हैं गद्दी चोर, और चोर गद्दी चोर। बताइए, उन्होंने चोरी किया है, उन्होंने महिलाओं को आंसू की चोरी किया है, उन्होंने चोरी किया है जो महिलाएं खेत में जाती उनके शर्मों की चोरी किया शौचालय देकर, मुसलमानों को उन्होंने चोरी किया है महिलाओं को इज्जत देकर। ये कदा चोरी, यह चोरी की है। आज महिलाओं को, मातृ शक्ति को आज उन्होंने बराबर दर्जा दिया। 2027 में योगी वापसी कर रहे हैं कि जा रहे हैं? वो तो आ रहे हैं, तो 27 में पूर्व हम से जा रहे हैं, और 29 में 29 प्रधानमंत्री भी बनेंगे, आएंगे और दोबारा तहलका मचाएंगे। आप बेफिक्र रहिए। ये जो नारा लगाया जा रहा है ये सारा फेल हो चुका है और जनता अब जागरूक हो चुकी है। हाँ जरूर। आपने 2027 की बात की सर। 2027 जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, योगी जी फिर पलट के आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो अखिलेश जी का भी नहीं लगता जैसे लोकसभा, अरे लेकिन लोकसभा में तो सीटें पाई ना। ये बताइए, इससे पहले किसकी सरकार थी? इससे पहले किसकी सरकार थी? इससे पहले सपा की थी और बसपा की थी ना। क्या उसमें चोरी नहीं हुए? बता दे। अगर आप साहूकार हैं तो बताइए, हम बेईमान बनने के लिए तैयार हैं, मगर एक बार अपना भी तौल कर देखिए कि आपके वजन कितने हैं, क्योंकि आपने उनसे ज़्यादा सत्ता हासिल की है और लोगों के विश्वास तोड़ा है। क्या आपके राज्य में कुछ नहीं हुआ है? बता दीजिए। आज जो लोगों ने साथ छोड़ दिया सपा का, आज ये जो चोरी का रास्ता है कौन दिखाया? हम तो ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें बदनाम किए जा रहे हैं। ये बताइए। तो क्या लगता है अखिलेश यादव का और योगी आदित्यनाथ का 2027 में मुकाबला कड़ा होगा? उसमें क्या लगता है अभी? क्या कोई मुकाबला नहीं है। या पत्रकार महोदय, ये बताइए किसकी बात कर रहे हैं आप? अगर वो सही होते हैं तो क्या उनका मुकाबला होता? वो सत्ता पर नहीं आ जाते हैं? आप बताइए। जो जिसके लायक होता है वो परवरदिगार उसको गद्दी पे जरूर बैठाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। गलत होता है, सही होता है। हाँ, और हम मुसलमानों को उनसे आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि इन मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। हम कल भी महफूज थे, आज भी महफूज हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और रह गया ये मोहम्मद के नाम पर, हाँ, जो मोहम्मद के नाम पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये बताइए, अगर हम गलत करेंगे तो क्या कानून हमारे लिए नहीं है? ये सारे लोग से पूछना चाहता हूँ। कानून सबके लिए बराबर है ना? अगर हम वो अनुमति ले लेते, क्या जाता? कुछ नहीं। हमारे बाप का कुछ जाता? अनुमति लेना चाहिए कि नहीं चाहिए?